आम उत्पादकों की समस्याओं को लेकर एक खास रिपोर्ट अमृत एक्सप्रेस 24 न्यूज़ चैनल की ओर से। दादा का भी दिखा दिए। आगे पानी हुई है। कुछ ही दिन बचे हैं आम के शौकीनों के लिए, जो समय आ रहा है। जो आम खाने के जो शौकीन हैं वो अक्सर इस सीजन का इंतजार करते रहते हैं, जो कि उनका साल भर का वो इंतजार। निवेदन क्या है, हम उन्हीं किसानों में से एक किसान से बात करते हैं, जो कि आम उत्पादक के बड़े व्यवसायी हैं, जो साल भर बागवानी करके आम सीजन में, आम महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में वो जाते रहते हैं। नमस्कार, इस समय हम खड़े हुए हैं मलिहाबाद के नबी पनाह माल रोड पर, जो एक आम बागवानी समिति है, अवध आम उत्पादक एवं बागवानी समिति के आम के बाग में खड़े हुए हैं। आम उत्पादक जो हैं उनका कहना है कि इस वर्ष हमको दोहरी मार पड़ रही है। एक तो सरकार द्वारा जो कोरोना महामारी बीमारी जो इस समय जो चल रही है, महामारी बीमारी के मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन जो चलाया जा रहा है, उसमें लॉकडाउन के बेस पर पूरा देश लॉकडाउन में अपने अपने घरों में व्यतीत कर रहा है जीवन को। उसी बीच में देश में इस समय आम का सीजन का महीना भी आ गया है और समय भी आ गया है, जो कि इंडिया में या भारत में कही है कि आम का जो उत्पादक, जो मलिहाबाद क्षेत्र में आम का उत्पादक बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। यहाँ के उत्पादक और व्यापारी किसानों का भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो समय समय पे आ रही हैं, जिनका ये मानना है कि लॉकडाउन के जरिए जो इसमें चल रहा है, उनके जो आम की पेटियां होती हैं और जो जिसमें पैकिंग होती है, उनकी समस्या आ रही है। और साथ ही उनको इसमें मौसम की मार पड़ रही है, जैसे कि आंधी, पानी, ओला, जिस उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनकी बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि देश भर में इस जो सीजन आ रहा है आम का, जो देशवासी पूरे सीजन इंतजार करते हैं, पूरे साल भर इंतजार करते हैं दशहरी आम को लेके। और जो समस्या भी इस समय आपके सामने दो प्रकार की आई हुई हैं। एक तो पहला है लॉकडाउन और दूसरी है आंधी, पानी, ओले। इन समस्याओं को लेके आपका क्या कहना है, अपने परिचय के साथ बताएं। देखिए, मैं उपेंद्र कुमार सिंह, अवध आम उत्पादक बागवानी समिति का मैं महासचिव हूँ और इस सोसाइटी में करीब 700 किसान मैंगो फार्मर्स से जुड़ा हुआ है। पिछले गत वर्षों में देखा गया है कि मार्च और अप्रैल में आंधी, तूफान, ओला, बारिश की वजह से आम बागवानों का तो नुकसान हुआ ही है, और इसके साथ साथ जो सब्जी विक्रेता थे या जो फूल का काम करते थे किसान, उनका भी भारी मात्रा में इसका नुकसान हुआ है। खासतौर से मलिहाबाद जो हमारा फल पट्टी क्षेत्र है, करीब 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र है, इसमें बहुतायत में आम का ही उत्पादन होता है। और आम का उत्पादन की वजह से ही जो हमारी जीविका है, जो हमारा परिवार है, उसी पे खासतौर से बेस रहता है। और साल भर हम लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि साल में हमारी फसल आएगी, तो उससे जो आमदनी होगी उसी से हमारा परिवार का, घर का, शादी ब्याह, सारा कार्यक्रम हमारे चलेंगे। लेकिन अब के दुर्भाग्य से मार्च अप्रैल में ओला, बारिश, आंधी की वजह से आम बागवानों का बहुत ही नुकसान हुआ, उससे उनकी कमर टूट गई है। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से लिखकर भी मांग करी थी, प्रमुख सचिव को भी हमने मेल करा था और कृषि आयुक्त को भी मेल भेजा है कि किसानों का जमीनी स्तर पर उनका जो है
निरीक्षण कराया जाए। जिला अधिकारी अपने अधिकारियों को लगा के, लेखपालों को लगा के, एसडीएम को लगा के जमीनी स्तर पर मुआयना कराया जाए कि किसानों का कितना नुकसान हुआ है। हमारे हिसाब से हम चाहते हैं कि सरकार हमको कम से कम 10,000 रुपया बीघे का आम का मुआवजा दे। ये मिनिमम मुआवजा है जो साल भर किसान उस बाग में लगाता है, चाहे वो जुताई के माध्यम से लगाता हो, चाहे वो पेस्टिसाइड के माध्यम से लगाता हो, चाहे वो गुड़ाई के माध्यम से लगाता हो। ये मिनिमम खर्चा जो है एक बीघे पे 10,000 रुपए का है। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि 10,000 रुपए बीघा किसानों को आम का नुकसान का मुआवजा दिया जाए। लेकिन आज हमको आपके सामने ये कहने का मौका मिल रहा है और मैं माननीय योगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि मलिहाबाद क्षेत्र जो हमारा है, फल पट्टी क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी एक भी यहाँ पे प्रसंस्करण की इकाई, पल्पिंग की इकाई यूनिट नहीं लगी है। आज मलिहाबाद क्षेत्र में इस तरह की कोई यूनिटें लगी होती तो आज बागवान जो है, आम बागवान जो है, इतना चिंतित ना होता। क्यों ना चिंतित होता? हमको ना मार्केट में बेचने की दिक्कत न होती, जो जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में संकट है मार्केटिंग की, बाजार की, ले जाने की। वो किसान आम अपना पाल लगा के, उसका गूदा निकाल के, पल्प निकाल के इकट्ठा कर लेता और 2-3 महीने के बाद वो आराम से बेचता। ये दुर्भाग्य है कि मलिहाबाद क्षेत्र में एक भी प्रसंस्करण की इकाई नहीं लगी है। हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर भारत में, जैसे मोदी जी ने कहा है कि 20 लाख करोड़ का हमने पैकेज सरकारों को सबको दिया है, तो आत्मनिर्भर भारत में मलिहाबाद क्षेत्र में छोटी छोटी प्रसंस्करण की इकाइयां लगे, हर ब्लॉक में लगे, हर गांव में लगे, और उस पे उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि किसान अपनी जमीन पे लगवावे, तो सबसे पहले हम अपनी समिति की तरफ से जमीन देने को तैयार हैं कि हमारी जमीन पे ये प्रसंस्करण की इकाई लगे, ताकि उससे तमाम जो हमारे किसान जुड़े हुए हैं वो अपना आम का गूदा निकाल कर वो वाजिब दाम पर समय पर बेच सके। ये एक दुर्भाग्य, इतना आम आंधी आई, आम गिरा, 3 रुपए किलो, 300 रुपए क्विंटल भी मंडी में आम बिकने को तैयार नहीं था। ये दुर्भाग्य तो कहा जाएगा, क्योंकि एक भी प्रसंस्करण की अचार हम बना सके, उससे हम रिलेटेड और भी कोई बना सके, अगर इस तरह की छोटी छोटी इकाइयां मलिहाबाद क्षेत्र में स्थापित होती तो आज हमको ये दिन देखने को नहीं पड़ते, आज हम आत्मनिर्भर होते। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, अब समय आ गया है आत्मनिर्भर बनने का। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि किसान आत्मनिर्भर बने। इस कोरोना काल में कुछ ना कुछ उसको सीखने को मिला है, कुछ ना कुछ उसका आत्मबल अगर गिरा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से उसका आत्मबल बढ़ा भी है, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज, इतना उन्होंने एक पैकेज दिया है। तो उस पैकेज के तहत हम चाहते हैं कि मलिहाबाद फल पट्टी क्षेत्र में प्रसंस्करण की इकाइयां लगें और जाम, जेली, अचार, मुरब्बा, इस तरह की छोटी छोटी इकाइयां हर गांव में स्थापित करी जाएं। तो इस योजना से किसान जो है आत्मनिर्भर बनेगा और उसकी आर्थिक स्थिति की परेशानियां दूर होगी। एक उदाहरण हम बताते हैं, जैसे किसान अपने बाग में एक ट्यूबवेल लगाए हुए है, तो उस ट्यूबवेल पे अगर वो हल्दी पीसने की मशीन लगा ले, क्योंकि उस किसान ने अपने बाग में हल्दी भी बो रखी है, तो अगर वो हल्दी पीसने की मशीन लगा ले तो उस पर बिजली विभाग वाले आपत्ति ना करें। फिर वो कहते हैं कि ये तो आप कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, ट्यूबवेल के अलावा काम कर रहे हैं, क्योंकि आम काम तो ये किसानी में ही आता है, उसको वैल्यू एडेड में बदल रहा है। हल्दी को सुखाकर, पीस कर वो पैकेट बना के अगर बाजार में बेचता है तो इसमें क्या बुराई है? उसी बिजली से वो हल्दी की छोटी सी मशीन चला सकता है। तो इस तरह की सोच सरकार को अपने में लानी चाहिए, और इस सोच से ही जो है कुटीर उद्योग बढ़ेगा, इस सोच से ही किसानों की आमदनी में इजाफा होगा, और ये इस पे तत्काल प्रभाव से काम इसी सीजन से ही चालू करना चाहिए। लगभग कितने किसान होंगे? देखिए, इस फल पट्टी क्षेत्र में तो कम से कम 1000 से 1500 करोड़ का आम का कारोबार होता है जी। पूरे फल पट्टी क्षेत्र मलिहाबाद 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र है। ये माल, मलिहाबाद, काकोरी, बक्सी तालाब जो क्षेत्र है, ये फल पट्टी क्षेत्र में ही इसमें आता है। फल पट्टी क्षेत्र की वजह से जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो हम लोग को नहीं मिल रही हैं। आप लखनऊ को देखिए, कहाँ मेन लखनऊ सुल्तानपुर रोड तक 50 किलोमीटर तक रोड पे वो डेवलप हो गया, चाहे वो सुल्तानपुर रोड हो, चाहे बाराबंकी रोड हो, सीतापुर रोड हो, रायबरेली रोड हो। ये दुर्भाग्य ही है कि जो हरदोई रोड है फल पट्टी क्षेत्र की वजह से डेवलप नहीं हो पाया, उसकी मार हम लोग भी झेल रहे हैं। भाई, आप फल पट्टी क्षेत्र का जो स्पेशल स्टेटस है वो हटा लीजिए, हम लोग भी कमर्शियल कामों में जुट जाएं। तो अगर फल पट्टी क्षेत्र है तो उसका हमको कुछ लाभ दीजिए, उसका हमको कुछ बेनिफिट दीजिए, क्योंकि हम आम के पेड़ लगाते हैं, हम पर्यावरण में सहयोग कर रहे हैं, हम हरियाली में सहयोग कर रहे हैं।
पूरा पूरा सीजन, पूरी जिंदगी जो है दादा लगाता है, पोता आम खाता है, उस बिना पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन सब सुविधा के नाम से हमको एक चीज की भी सुविधा नहीं मिलती है, ना कि पेस्टिसाइड की सुविधा मिलती जैसा कि है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, इस समय आपके सामने बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं, जैसे कि आपको दूसरे राज्य में आम भेजना या पैकिंग करना, इस पर क्या कहना है? देखिए, लॉकडाउन, अभी जो लॉकडाउन खुला है ये 4th वाला, इसमें अगर इंटर स्टेट की मार्केटिंग की सुविधा नहीं मिलेगी तो आप ये समझिए आम का कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएगा। इंटर स्टेट की सुविधा तुरंत मिलनी चाहिए। जो हमारे ट्रक हैं वो दिल्ली जा सकें, जो ट्रक है महाराष्ट्र जा सके, मध्य प्रदेश जा सकते, जो भी हैदराबाद बंबई जा सके। अगर इंटर स्टेट की सुविधा नहीं मिली तो ये आने वाला 1 जून से जो सीजन है उस पर बहुत नुकसान होगा। अब रही बात लोकल मंडियों में आम जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाबंदियां हटाई हैं, कमर्शियल व्हीकलों में उन्होंने हटाई हैं। लेकिन अभी भी व्यापारी डर रहा है। दूसरे प्रदेश का व्यापारी अभी लखनऊ में नहीं आया है। अभी आप समझिए कि 80% बाग जो बाग मालिकों के थे, किसी का भी सेल नहीं हुआ, सारी फसल खड़ी हुई है। जैसे भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में आम खरीदा था, हमारी विनम्र निवेदन है उत्तर प्रदेश सरकार से कि जम्मू कश्मीर में आम जैसे सेब खरीदा गया था, उसी तरह हमारा आम भी खरीदा जाए। उसकी हाफेट है, एपिडा है, और जो तमाम आपकी एजेंसियां हैं, उस एजेंसियों के माध्यम से हमारे बागों से आम खरीदा जाए, ताकि इस संक्रमण काल में, कोरोना काल में किसानों को मदद मिल सके। लास्ट बात यह है कि सरकार से आप विशेष तौर पर क्या चाहते हैं? विशेष तौर पर हमको पैकेजिंग की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, हमको हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कैरेट्स नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रियां सब बंद थी 3 महीने से। तो ना गत्ता डिब्बे बन पाए हैं, ना कैरेट्स बन पाए हैं। तो समस्या सबसे ज्यादा है, हम उस आम को कैसे पैक करेंगे, क्योंकि आरा मशीनें बंद थी, लकड़ी की पेटी भी नहीं बन पाई है। तो सरकार हमको सब्सिडी रेट पे दे या हमको दे जब हमारा माल बिक जाए तब हमसे पैसे ले ले। इसमें मंडी परिषद को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, इसमें उद्यान विभाग को अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि किसान को कितने डिब्बे चाहिए और किस वक्त चाहिए, और हमको सब्सिडी रेट। मंडी परिषद के डायरेक्टर या किसी जो लोअर अधिकारी से कोई बात हुई क्या आपकी? हमने मंडी परिषद के निदेशक को लिखित में दिया है कि साहब हमको आप जो है सब्सिडाइज रेट पे डिब्बे मुहैया कराएं, और आप हर साल मुहैया कराते रहे, देते रहे, कैरेट वो फ्री बांटते रहे, डिब्बे फ्री बांटते रहे। बहुत बड़ा योगदान मंडी परिषद कर रहा है। मंडी परिषद ने अभी तो 2.5% मंडी शुल्क हटा लिया। ये किसानों के बहुत बड़ी हित की बात है, किसानों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे कि अभी 16 जो उत्पादक है उन्होंने मंडी शुल्क खत्म किया, क्या आम भी आ रहा है क्या इस कैटेगरी में? जी, इसमें आम भी आता है। मंडी ने अपना 1.25 करोड़ का घाटा करके किसानों का 1500 करोड़ का फायदा कराया। जो डिले हो जाता था, जो उसमें बाबूगिरी, इंस्पेक्टरगिरी चलती थी कि जैसा कि इस समय मई का महीने का आखिरी सप्ताह या मान के चलिए जो भी हो, आम का सीजन आ चुका है। आम की समस्याओं को लेकर आपके बीच क्या समस्या आ रही है, अपने परिचय साथ बताएं। आम के संबंध में पिछले साल CISH से हम लोगों को डिब्बा मिला था और हैदराबाद आम भेज करके अच्छी कमाई हुई थी। लेकिन इस साल डिब्बे न होने के कारण समस्या जटिल दिखाई दे रही है। इसके लिए मंडी परिषद को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, CISH को भी किया है कि डिब्बे कुछ किसानों को, जो सिलेक्टेड किसान हैं, जैसे कि हमें पिछले साल आम महोत्सव में हमें जागरूक किसान के रूप में प्रमाण पत्र मिला था, तो कम से कम कुछ सिलेक्टेड किसानों को तो उसमें सुविधा दी जाए, जो कि एक मॉडल के रूप में स्थापित हो और किसानों को लाभ मिले जी। और रही बात, तो हमें समस्या बहुत जटिल दिख रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग की कोई व्यवस्था अभी तक तो हुई नहीं है सटीक, और मंडियों में बम्पर भीड़ होगी, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसा प्लान करे कि हमारे किसानों को और खरीदारों के कम्युनिकेशन एक ऐप बनाया जाए, जिसके माध्यम से हम लोगों की बागों से ही आम व्यापारी लेकर के जाए, जो कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का इस संबंध में क्या वार्ता हुई किसी से? वार्ता मौखिक हुई है, कोई विशेष उस पर रिस्पांस नहीं हुआ है। लेकिन ये हम लोग, ये हमारा जो पुराना अनुभव है, उस आधार पे हम बोल रहे हैं कि अगर बागों से ही आम खरीदा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अपना परिचय? हम राजकुमार सिंह, ग्राम अमलौली, और हम बागवान किसान हैं। यहाँ पर लगभग कितने किसान होंगे? माल ब्लॉक में? हाँ, पूरे क्षेत्र में? हाँ, पूरे ब्लॉक में
आम की जन समस्याओं को लेकर सरकार तक पहुंचाने का कार्य जो हमारा जो अमृत एक्सप्रेस 24 न्यूज चैनल जो समय समय पर पिछले वर्ष में भी इन्होंने हमने आम के पर एक न्यूज दिखाई, साथ ही सरकार तक समस्या पहुंचाई। किसानों की गंभीर समस्याओं को लेकर समय समय पर, चाहे किसान हो चाहे कोई इस संबंध में प्रतिनिधि हो या कोई जनता हो, उसकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य अमृत एक्सप्रेस 24 न्यूज चैनल करता है। एक रिपोर्ट अमृत एक्सप्रेस 24 न्यूज मलिहाबाद से माल लखनऊ। धीरेन्द्र वर्मा विनोद के साथ लखनऊ।